आज से ही एक चीज इस्तेमाल करना शुरू कर दें। 100 साल की उम्र तक पहुंच कर भी आप हजारों बीमारियों से बचे रहेंगे। एक ऐसी चीज आपको बताने जा रही हूं, अगर आप इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं ना, तो यकीन माने आप 100 साल की उम्र तक पहुंच कर भी हजारों बीमारियों से बचे रहेंगे। आपको कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना किसी हकीम के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। सालों से, सदियों से हम अपने बुजुर्गों को, घर के बुजुर्गों को इस्तेमाल करते हुए देखते आ रहे हैं, और आज भी माशाल्लाह से किसी की उम्र 105 साल है, किसी की उम्र 108 साल है, किसी की उम्र 110 साल है, आज भी वो इतने सेहतमंद हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह नजरे बद से बचाए कि आज तक उनको कभी भी किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ी है। होता है ना कि मतलब कुछ बुजुर्ग होते हैं, उनको सोटी के सहारे की जरूरत पड़ जाती है, घर के जो मतलब लोग होते हैं वो उनको सहारा देकर चलाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे घर में। माशाल्लाह से हमारे घर के जितने भी अफराद हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं या कुछ जो अभी ओवर एज में जा रहे हैं, जितने भी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह सारे के सारे सेहतमंद हैं। कभी उनको कोई बीमारी नहीं आई, जिस्म के अंदर की या जिस्म के बाहर की। ये इतना जबरदस्त घरेलू टोटका है जो आज आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसको आप बड़ी ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और बड़ा ही निहायत ही सस्ता घरेलू टोटका है। कोई इसके ऊपर आपके लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कुछ भी खर्च नहीं होना। जी हाँ, ऐसा कुछ भी खर्चा आपका नहीं होना। ये इतना निहायत ही सस्ता घरेलू टोटका है जो आज आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। महीने के 20 रुपए, महीने के 20 रुपए, 20 रुपए कोई अमाउंट ज्यादा नहीं है। महीने के सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए आपके लगने हैं। शायद 20 रुपए भी आपको मैं ज्यादा बता रही हूँ, सही है। 20 रुपए आपने खर्च करने हैं, और उन 20 रुपए से आप आराम से 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने अपने निकाल सकते हैं उस घरेलू टोटके को इस्तेमाल करके। निहायत सस्ता है, और इसके अगर फायदों की बात करें ना, तो एक फायदा नहीं, इसके हजारों 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 फायदे हैं। ये आपको अंदर की मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है और बाहर की मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है, और आप 100 साल की उम्र से ज्यादा होकर भी माशाल्लाह से सेहतमंद हट्टे कट्टे घूमते हैं। आपके जिस्म में कोई थकावट नहीं होती, आपको कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं होती है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज का जो हमारा घरेलू टोटका है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगर आप 100 साल से ज्यादा उम्र के होकर भी हमेशा सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो आज से ही अपने घर में सरसों का तेल रखना शुरू कर दें और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जी हाँ, ये सरसों का तेल बड़ा आम सा एक तेल है, बड़ा आम सा एक तेल जो आपको हजारों बीमारियों से बचा सकता है। शायद आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है। हमारे घर के जितने भी बुजुर्ग हैं, अगर हम नॉर्मल से बात करें कि हमारे सर में दर्द हो रही है, तो हमें क्या मशवरा देते हैं? सरसों के तेल से मालिश करवा लो सर की, ऐसे बोलते हैं ना। तो इस एक सरसों के तेल से सिर्फ सर की दर्द नहीं जाती है, सिर्फ सर की मालिश नहीं होती है, बल्कि जिस्म के अंदर की भी बड़ी बीमारियां ठीक होती हैं। इससे आपकी हड्डियां बड़ी फिट रहती हैं, आपकी जिस्मात बड़ी फिट रहती है। आप 100 साल से ज्यादा होकर भी कभी आपकी सांस नहीं फूलती है, अगर आप इसका प्रॉपर सही तरीके से इस्तेमाल करें ना। कभी आप चलते फिरते थकते हैं, कुछ भी नहीं होता। हमेशा आप स्मार्ट रहते हैं, आपका जिस्म भी नहीं बढ़ता, आपको कभी मोटापे की शिकायत भी नहीं आती है, ये भी मैं आपको बता दूं। इससे आपका जिस्म भी नहीं फूलेगा अगर आप मेरे इस बताए हुए तरीके के ऊपर अमल करेंगे तो। अगर आप मोटे होने से डरते हैं, हमेशा फिट रहना चाहते हैं, अंदर से भी बाहर से ही, तो आज मेरे इस बताए हुए अमल के ऊपर आपने मतलब अमल करना है, बताए हुए तरीके के ऊपर। तो करना क्या है, अपने घर में आपने सरसों का तेल रखना है। उसके बाद डेली की रूटीन में आपने लेना है शावर, नहाना है। जब भी आपने नहाना है, आप चाहे 2 दिन के बाद नहाएं, चाहे आप 3 दिन के बाद नहाएं, चाहे आप 4 दिन के बाद नहाएं। हर इंसान का अपना अपना दिमाग होता है कि कुछ लोग डेली नहाते हैं, कुछ लोग दूसरे तीसरे दिन नहाते हैं। आप जब भी नहाएं, नहाने के बाद अपनी एक रूटीन बना लें कि आपको जो है डेली की, जब भी आपने शॉवर लेना है, या सुबह की धूप हो या शाम की धूप हो, सही है, या शाम की धूप या सुबह की धूप, जब भी आपने शॉवर लेना है, इन 2 टाइमों में से कोई एक टाइम हो, सही है। शॉवर लेने के बाद आपने इस मीठी मीठी धूप के अंदर बैठ के मालिश करनी है, सही हो गया। मालिश कहाँ कहाँ करनी है, तेल कहाँ कहाँ लगाना है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, ये जरा आप गौर से नोट कर लें। सबसे पहले तो आप तेल निकालेंगे, अपनी हथेली के ऊपर डालेंगे, अपने इन दिमाग के हिस्सों पर आप अच्छी तरह से तेल लगाएंगे, और आराम आराम से आप अपने यहाँ पर मसाज करेंगे। रगड़ना नहीं है, रगड़ रगड़ के तेल नहीं लगाना, सही है। आराम आराम से आपने तेल लगाना है। और सर के अंदर अगर आपको आदत, मतलब कुछ लोगों को आदत होती है तेल लगाने की, और कुछ लोगों को तेल लगाना पसंद नहीं होता, सही है। अगर आपको तेल लगाना अच्छा लगता है तो आप अपने सर के अंदर भी ऐसे ऐसे उंगलियों से तेल लगा लीजिएगा, सही हो गया। अच्छे से अपने सर के अंदर भी उंगलियों से ऐसे ऐसे करके तेल लगा लेना है। उसके बाद अपने कानों के अंदर आपने तेल लगाना है, ऐसे उंगली के ऊपर तेल लगाना है, ऐसे ऐसे कर देना है, ऐसे ऐसे करके से, फिर दूसरे कान के अंदर भी उंगली से आपने तेल लगा लेना है। उसके बाद अपने दोनों, ये जो आपकी नोज है ना,
इस साइड पे भी आपने तेल लगा लेना है ऊपर करके, और इस साइड पे भी आपने नोज को ऊपर करके तेल लगा लेना है। सही है। उसके बाद जनाब आपने अपने हाथों के ऊपर अच्छे से तेल लगाना है। सही है। हाथों की आपने अच्छे से, ये जो हथेलियां हैं ना, इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइडों की तरफ से आपने अच्छे से तेल लगाना है। अच्छा, तेल लगाते हुए ध्यान रहे आपने, ये जो आपके हाथ की जगह है ना, ये सारी जो पॉइंट्स हैं, ये आप अच्छे से नोट कर लें। सही है। ये सारे पॉइंट्स के ऊपर आपने अच्छे से तेल लगाना है, और जहां जहां तेल लगाना है ना, ऐसे से आपने 5-5, 10-10 सेकंड आपने मसाज करते रहना है। कहने को ये सिर्फ हाथ है, ये सिर्फ हाथ नहीं है। इस हाथ के अंदर आपके सेहत के खजाने छुपे हैं, याद रखिएगा। कहने को तो ये एक नॉर्मल सा हाथ है, लेकिन ये सिर्फ हाथ नहीं है। इस आपके हाथ के अंदर सेहत के खजाने छुपे हैं। आपके दिल की बीमारियां दूर रहेंगी, आपके जिगर की बीमारियां दूर रहेंगी, मैदे की बीमारियां दूर रहेंगी, और दिमाग की बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां आपसे दूर रहेंगी, बड़ी बड़ी बीमारियां आपसे दूर रहेंगी, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इसके अलावा जब आपके दोनों हाथों पे अच्छे से तेल लग जाए, पीछे वाली साइड की तरफ, आगे वाली साइड की तरफ अच्छे से जब तेल लग जाए, दोनों हाथों के ऊपर आपने, हर पॉइंट के ऊपर आपने 5-5 सेकंड मसाज कर लेना है। उसके बाद अपने दोनों पाँव के ऊपर, पाँव के तलवों के ऊपर, पाँव की ऊपर वाली साइड की तरफ, मतलब पाँव की एड़ी से लेके पाँव के अंगूठे तक आपने अच्छे से तेल लगाना है। सही है। और जिस तरह से हाथ की मैंने आपको मालिश बताई है, इसी तरह से आपने पाँव की भी मालिश करनी है। पाँव का भी एक आपने पॉइंट नहीं छोड़ना मसाज करने के लिए, 5-5 सेकंड। पाँव की उंगलियां जो हैं उनके ऊपर भी अच्छे से आपने मसाज करना है। जैसे ये आपका हाथ आपके लिए सेहत का खजाना है ना, बेशक आप गूगल पे, नेट पे, कहीं पर भी सर्च कर लें कि ये आपके हाथ के अंदर सेहत का खजाना है कि नहीं। इंटरनेट भरा पड़ा है इस बात से। सही, जो आज मैं आपको बात बता रही हूँ। उसके बाद अपने ये जो पाँव है ना, पाँव के लिए भी आप वही सोच रख लें कि पाँव के, आपके सिर्फ पाँव के अंदर भी सेहत के खजाने छुपे हुए हैं। बस पता क्या है कि आपको पता ही कुछ नहीं है, आप लोगों को कोई बताने वाला नहीं है। तो आज मैंने आपको बता दिया है कि अपने हाथों की भी सरसों के तेल से मालिश करनी है, अपने पाँव की भी आपने अच्छे से मालिश करनी, जब भी नहाना है। सही हो गया। जब भी 2 दिन बाद, 4 दिन के बाद नहाना है, आपने लाजमन मालिश अपनी इस तरह से किया करनी है। उसके बाद ये जो आपकी नाफ है पेट के ऊपर, इसको धुन्नी भी बोलते हैं, बेली बटन भी इसको बोलते हैं। सही है। इसके अंदर भी आपने 3 से 4 कतरे सरसों के तेल डाल के यहाँ पर भी अच्छे से आपने मसाज करना है। आप सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 दिन इस्तेमाल करें। उसके बाद यकीन माने, खुदा की कसम, आप खुद कमेंट्स में आके बोलेंगे कि वाकई में आपने कोई चीज़ बताई थी हमें। ये इतना ज़बरदस्त घरेलू टोटका आप सबके साथ मैंने शेयर किया है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सदका जारिया समझ के लाजमन शेयर कीजिएगा, और हमारे फेसबुक पेज को लाजमन फॉलो, लाइक, शेयर लाजमन कीजिएगा। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी टॉपिक के साथ। और हाँ, जाने से पहले एक और ज़रूरी बात बता दूं, इस घरेलू टोटके को जो मैंने आपको बताया है, आप इस घरेलू टोटके को किसी भी उम्र में, किसी भी एज में शुरू कर सकते हैं। जिस एज से आप शुरू करेंगे ना, बेशक आपका जिस्म अंदर बाहर से बीमारियों से भरा हुआ होगा, आप सिर्फ और सिर्फ 15 दिन इस्तेमाल करके देखें, 16वें दिन रिजल्ट्स मिलना आपको स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा यही सरसों का तेल चेहरे के लिए भी बड़ा मुफीद है, चेहरे के ऊपर भी लगाया करें, ये चेहरे के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है। बाकी अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।